बार की बात है। एक घना जंगल था। जंगल में कई सारे जानवर रहते थे। वो जंगल बहुत ही शांत और सुंदर था। जंगल में सारे जानवर मिलजुल कर एक ही परिवार की तरह रहते थे। वहीं दूसरी ओर पास के जंगल में एक शैतानी बाघ रहता था। उसके पास कई सारी शैतानी शक्तियाँ थी। जब बाघ को यह बात पता चलती है कि उसके पास के जंगल में कोई राजा नहीं है, तब वो अपने मन में सोचता है, सुना है पास के जंगल में कोई राजा नहीं है। मैं वहां जाकर उस जंगल का राजा बन जाऊंगा और सबको गुलाम बनाकर अपनी शक्तियां और बढ़ा लूंगा। फिर मुझे हराने वाला कोई नहीं होगा। यूं सोचकर बाघ पास के जंगल जाता है। सारे जानवर अपने अपने कामों में व्यस्त थे। बाघ अपनी भूख मिटाने के लिए जानवरों पर हमला करता है। बाघ को देखकर सारे जानवर इधर उधर भागने लगते हैं। तब खरगोश हाथी से कहता है, अरे हाथी बहन, ये शैतानी बाघ हमारे जंगल में कहाँ से आ गया? अब हम क्या करें? अरे मेरे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पहले भागो यहाँ से। यूं वो जैसे तैसे वहाँ से भाग जाते हैं कि दूसरी ओर बाघ अपनी शैतानी शक्तियों से जंगल में दहशत मचाने लगता है। सारे जानवर बहुत डरे हुए थे। बाघ अपने आप को जंगल का राजा घोषित कर लेता है। ये सुनकर जानवर और भी डर जाते हैं। एक दिन एक हिरन अपने बच्चे के साथ तालाब के पास पानी पी रही थी कि तभी बाघ की नजर उस पर पड़ती है। वो उन दोनों पर हमला करने ही वाला था कि हिरन उसे देख लेती है और कहती है, महाराज महाराज रहम कीजिए, मेरा बच्चा बहुत छोटा है, कृपा करके उसे छोड़ दीजिए। अरे ओ हिरन, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की? तू जानती है ना कि जब मेरी नजर किसी पर पड़ती है तो उसे मेरा शिकार बनना ही पड़ता है। महाराज आप चाहो तो मेरा शिकार कर लो, पर मेरे बच्चे को छोड़ दो। बाघ इतना जालिम था कि उसे उन दोनों पर थोड़ा भी रहम नहीं आता और वो दोनों माँ और बच्चे का शिकार कर देता है। जब ये बात बाकी जानवरों को पता चलती है तो वो उदास हो जाते हैं। उस जंगल से भी कई जानवर जंगल छोड़कर चले जाते हैं और जो बचे हुए थे उनके दिन ऐसे ही डर और दहशत में गुजर रहे थे। उसी जंगल में चिंटू नाम का एक बंदर रहता था जिसका अपना कोई नहीं था। चिंटू बहुत ही समझदार और नेक दिल था। जंगल में बाघ की दहशत को देखकर चिंटू भी उदास होता है। पता नहीं इस जंगल को किसकी नजर लग गई। वो शैतानी बाघ एक एक करके सबको मार रहा है। यूं चिंटू अपने ही ख्यालों में था कि उसे किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। बचाओ, कोई है, मेरी मदद करो। अरे ये तो खरगोश की आवाज है। ये राक्षस तो मेरे दोस्त और उसके बच्चे को खा जाएगा। मैं क्या करूं? इन्हें कैसे बचाऊं? दूसरी ओर बाघ खरगोश के बच्चे को पकड़ने ही वाला था कि चिंटू एकदम से छलांग मारते हुए बच्चे को वहां से हटा देता है। बाघ का हमला चूक जाने पर वो गुस्से से आग बबूला हो जाता है। चिंटू खरगोश से कहता है, अरे दोस्त, तुरंत बच्चे को लेकर यहाँ से चले जाओ। खरगोश अपने बच्चे को लेकर झाड़ियों में चली जाती है। बाघ का हमला चुक जाने पर बाघ गुस्से से आग बबूला हो जाता है। अरे ओ बंदर, तेरी ये मजाल कि तू मेरे और मेरे शिकार के बीच आ गया। लगता है तुझे अपनी जान की परवाह नहीं है। देखो बाघ, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम ये जंगल छोड़कर चले जाओ। अरे ओ पागल बंदर, लगता है तुझे मालूम नहीं है मैं इस जंगल का राजा हूँ और तू मुझे ही जंगल छोड़कर जाने के लिए कह रहा है। अब तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। यूं बाघ चिंटू का पीछा करता है। चिंटू वहाँ से भाग जाता है। बाघ चिंटू का पीछा कर रहा था। चिंटू तेजी से भागते हुए बाघ को चकमा दे देता है। बाघ को चकमा देने के चक्कर में चिंटू की आंखों में पेड़ की टहनी चुभ जाती है और उसकी आंखें चली जाती है।
मेरी आंखें, मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? चिंटू की दर्द भरी आवाज सुनकर सारे जानवर वहाँ इकट्ठे होते हैं। अरे कोई है, जल्दी से उल्लू वैद को बुलाओ। उल्लू वहाँ आता है और चिंटू की आंखें देखकर कहता है, चिंटू, मुझे माफ कर दो, मैं कुछ नहीं कर सकता। पेड़ की टहनी तुम्हारी आंखों में काफी गहरी चुभ गई है। ये सुनकर खरगोश, दोस्त, ये सब मेरी वजह से हुआ है। तुम मेरी और मेरे बच्चे की जान बचाने के चक्कर में अपनी आंखें खो बैठे। मैं तुम्हारा यह एहसान कैसे चुकाऊं? देखो, उदास मत हो। इस जंगल की पूर्वी दिशा में एक जादुई पेड़ है। चिंटू को वहाँ ले चलते हैं। मुझे यकीन है वो पेड़ हमारी जरूर मदद करेगा। सारे जानवर चिंटू को उस जादुई पेड़ के पास ले जाते हैं। हे जादुई पेड़, हमारी मदद करो। उल्लू पेड़ को सारी बात बताता है। चिंटू, तुमने अपनी जान की परवाह ना करके खरगोश और उसके बच्चे की जान बचाई है। मैं तुम्हारी मदद करूंगा उस राक्षस को मारने में। ये लो जादुई हैट, इसे पहनकर तुम्हें कई सारी जादुई शक्तियाँ मिलेगी और तुम आसानी से उस राक्षस का अंत कर सकोगे। चिंटू हैट को पहनते ही उसकी आंखें फिर से पहले जैसी हो जाती है। चिंटू को कई सारी जादुई शक्तियाँ मिलती है। ये देख जानवर और चिंटू पेड़ का धन्यवाद करते हैं। चिंटू बाघ के पास जाकर अपनी जादुई शक्तियों से उसे मार डालता है। चिंटू, जंगल में कोई राजा नहीं है और एक अच्छा राजा होने के सारे गुण तुम में हैं। तो आज से तुम इस जंगल के राजा हो। सारे जानवर चिंटू को जंगल का राजा बनाते हैं और खुशी खुशी जीवन गुजारते हैं।